जैसा मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आज हम लोग कुछ फ्यू टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो टूल बार में दिए गए हैं। रेक्टेंगल टूल, मूव टूल, लासो टूल, ये सारे टूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इतने प्यार से मज़ेदार से बताऊंगा ना कि प्यार हो जाएगा ये फोटोशॉप से। तो चलिए लेट ना कहते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 6 है और क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? रेक्टेंगल टूल के बारे में पढ़ेंगे, एलिप्टिकल टूल के बारे में पढ़ेंगे, मूव टूल और लासो टूल के बारे में पढ़ेंगे। मैं चार चार टॉपिक कर रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ा बड़ा ना बने और सारे टूल्स आपको समझ में आए, ठीक है। आज का लेक्चर नंबर 6 है, तो चलिए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। पहला टूल हमारा क्या है? रेक्टेंगल टूल। इसका क्या यूज़ होते हैं सर? रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, दिस कमांड इज यूज टू कट ऑब्लिक कॉपी एनी करंट इमेज इन रेक्टेंगुलर शेप। इस टूल के मदद से हम लोग किसी भी फोटो को, किसी भी इमेज को कट या कॉपी कर सकते हैं इन रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है। किसी भी रेक्टेंगुलर शेप में आपको अगर कट करना है किसी भी इमेजेस को या कॉपी करना है तो हम लोग रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब स्टेप्स क्या है? ओपन एनी वन इमेज, कोई भी एक इमेज ओपन करेंगे। नाउ सेलेक्ट रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल को सेलेक्ट करेंगे। देन ड्रैग द माउस ऑन द करंट इमेज विथ लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक के साथ क्या करेंगे? लेफ्ट क्लिक के साथ जहां हमको क्रॉप करना है या कट करना है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, उस एरिया को, ठीक है, इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। देन प्रेस कंट्रोल प्लस एक्स, अदरवाइज वी प्रेस कंट्रोल प्लस सी फॉर कॉपी। कंट्रोल प्लस एक्स से कट करेंगे। देन नाउ अगेन प्रेस कंट्रोल प्लस डिलीट, ठीक है, फॉर द फिल द बैकग्राउंड कलर। दिस इज एक्सेप्शनल स्टेप, यू कैन फिल और यू कैन स्किप दिस, ओके। नाउ जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तब तो ब्रीफ बता ही दूंगा, ठीक है। देन लास्ट प्रेस कंट्रोल प्लस वी टू पेस्ट इट। अगर आप किसी फोटो को रेक्टेंगुलर शेप में कट किए हो या कॉपी किए हो तो जाहिर सी बात है कि आप पेस्ट तो जरूर करोगे। तो पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट ही कंट्रोल प्लस वी। देन लास्ट स्टेप क्या बोलता है? एज रिजल्ट योर कट ऑब्लिक कॉपी इमेज विल बी डिस्प्ले इन रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर शेप में वो डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब कटआउट आके आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो इस स्लाइड के बाद मैं आपको रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल बता दूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि 4 टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद थ्योरी, फिर मैं मूव करूँगा प्रैक्टिकल में। कैसा रहेगा? ओके, फीलिंग्स को समझिए और तीनों टॉपिक को मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, फिर प्रैक्टिकल में विस्तार से बताऊँगा। क्या बोलते हो? अब जाहिर सी बात है कि रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल के बारे में आप पढ़ रहे हो तो आप उसके बारे में देखना भी चाहोगे कि कैसा दिखता है। ये देखिए, ये है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। ये कहाँ पाया जाता है? आपके टूल बॉक्स में। जो आपके फोटोशॉप के टूल बॉक्स है वहां पे रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल पाया जाता है। नेक्स्ट टूल क्या है सर? नेक्स्ट टूल है हमारा इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। दिस इज सिमिलरली रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। बस इसका ये बात है कि ये रेक्टेंगुलर शेप में कट करता था प्रीवियस रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, और ये इलिप्टिकल मार्क्यू टूल आपके ओवल शेप में कट करते हैं, ओवल या सर्कल के शेप में कट करते हैं, ठीक है। काम दोनों का सेम है, बस फर्क ये है कि एक रेक्टेंगुलर शेप में कट करते हैं, एक ओवल शेप में कट करते हैं, ओके। स्टेप भी सारे के सेम ही रहेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि आप समझ सकते हो। आइए देखते हैं। इलिप्टिकल मार्क्यू टूल, दिस कमांड इज यूज टू कट ऑब्लिक कॉपी एनी करेंट इमेज इन इलिप्ट शेप, ठीक है। इलिप्ट शेप इज ओवल अदरवाइज सर्कुलर, ओके। इसका स्टेप क्या है? ओपन एनी वन इमेज, किसी एक इमेज को ओपन करेंगे। नाउ सेलेक्ट इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। इलिप्टिकल मार्क्यू टूल को सेलेक्ट करेंगे जो कि आपको फोटोशॉप के टूल बॉक्स में मिल जाएंगे। देन ड्रैग द माउस ऑन करंट इमेज विथ लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक के साथ हम लोग क्या करेंगे? जिसको आपको कट करना है, ओवल शेप में आपको कट करना है, उस एरिया में हम लोग माउस को ड्रैग करेंगे विथ लेफ्ट क्लिक, ठीक है। लेफ्ट क्लिक के साथ, आप राइट क्लिक मत कर दीजिएगा, लेफ्ट क्लिक के साथ, ठीक है। माउस में पता है ना लेफ्ट क्लिक किधर है, राइट क्लिक किधर है, ये जनरल नॉलेज है तो थोड़ा याद रखिएगा। देन प्रेस कंट्रोल प्लस एक्स। जाहिर सी बात है, अगर किसी भी पिक्चर को आप कट करना चाहते हैं ओवल शेप में तो आप पहले उसको या तो कट करेंगे या तो कॉपी करेंगे। अगर आपको कट करना तो कंट्रोल प्लस एक्स, अगर आपको कॉपी करना तो कंट्रोल प्लस सी, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नाउ अगेन प्रेस कंट्रोल प्लस डिलीट टू फिल द बैकग्राउंड कलर। दिस इज अ एक्सेप्शनल स्टेप, यू कैन फॉलो इट, अदरवाइज यू कैन स्किप इट, ओके। बाकी तो प्रैक्टिकल में मैं बता ही दूंगा। नाउ देन
लास्ट प्रेस Ctrl+V। जैसा कि मैंने प्रीवियस टॉपिक में बताया कि अगर आप किसी पिक्चर को कट करते हो या कॉपी करते हो तो जाहिर सी बात है कि आप उसको पेस्ट भी करोगे। तो पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट ही Ctrl+V को पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या है, एज रिजल्ट योर कट ऑब्लिक कॉपी इमेज विल बी डिस्प्ले इन, यहाँ पे रेक्टेंगल शेप हो गया गलती से, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलिप्ट शेप, ठीक है। इलिप्ट शेप मीन्स ओवल शेप, अदरवाइज सर्कल शेप। समझ गए इस टूल को कैसे देखा जाता है, ये है आपका एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। नेक्स्ट आता है सिंगल रो मार्क्यू टूल और सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। इसका मैंने कोई स्टेप वगैरह डेफिनेशन नहीं लिखा है क्योंकि ये छोटा सा टर्म है, इसका माइनर यूज होता है। ये बस मैं आपको प्रैक्टिकल में बता दूंगा कैसे इसका क्या यूज है, बहुत छोटा सा यूज है, एकदम माइनर, इसलिए मैंने इसका कोई टॉपिक नहीं बनाया है। अब चलिए नेक्स्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मूव टूल। दिस कमांड इज यूज टू मूव एनी कट और कॉपी इमेज इन वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किसी भी कट या कॉपी को, फोटो को वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर मूव करना है तो हम लोग किस टूल का यूज करेंगे। जाहिर सी बात है ये तो वर्चुअल हम लोग काम करें तो हाथ घुसा के नहीं ना उठा के इधर से उधर रखेंगे। हाँ, मेरे को एक बात बताइए, इस हमको पैड को मुझे क्या करना, उठा के यहाँ से यहाँ रखना, तो हम लोग हाथ का यूज कर रहे हैं। अब कंप्यूटर में तो माउस से हम लोग करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, किस टूल का यूज करेंगे, तो हम लोग मूव टूल का यूज करेंगे, जिससे मदद से हम एक प्रोडक्ट को, एक इमेज को, कट या कॉपी इमेज को उठा के दूसरी जगह हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। दिस इज द यूजेस ऑफ मूव टूल। ओके, नाउ द स्टेप ऑफ मूव टूल व्हाट, ओपन एनी वन इमेज, किसी एक इमेज को ओपन करिए। नाउ सिलेक्ट एंड कॉपी, सिलेक्ट करके कॉपी करिए, ठीक है। देन प्रेस Ctrl+D टू फिल द बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर को फिल करने के लिए Ctrl+D प्रेस करिए। देन प्रेस Ctrl+V, जाहिर सी बात है सिलेक्ट करके अगर आप कॉपी करते हो तो कहीं ना कहीं आप पेस्ट करिएगा, ठीक है। Ctrl+V से हम लोग पेस्ट करेंगे। देन सेलेक्ट मूव टूल, मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे। मूव टूल को सेलेक्ट करने के बाद नाउ यू मूव एनी पेस्ट इमेज वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब किसी भी पेस्ट इमेज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको मूव टूल की सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। मूव टूल समझ गया, मूव टूल कैसा दिखता है, मूव टूल भी दिखा देते हैं, ये है आपका मूव टूल, ठीक है। ये आपको एरो जैसा दिख रहा है, यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिख रहे हैं, 4 डायरेक्शन, इसे कहते हैं हम लोग मूव टूल। आइए नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक में मूव करते हैं, विच इज लासो टूल। लासो, लासो बहुत प्यारा नाम है, लासो। दिस कमांड इज यूज टू सेलेक्ट एनी करेंट इमेज विथ मूव द माउस बाय प्रेसिंग लेफ्ट क्लिक। इस टूल का यूज किस लिए किया जाता है, इस टूल का यूज आपको, वो कहते हैं ना, कट करने के लिए। हम लोग जब सीजर से कट करते हैं किसी भी पिक्चर को, हम लोग जब सीजर से कट करते हैं तो कैसे मिला के कट करते हैं, उसका बैकग्राउंड कहीं कट ना जाए। उसी तरह लासो टूल क्या काम करता है, लासो टूल कट करने का काम करता है। पहले वो सेलेक्ट करेगा आपका बैकग्राउंड साइड से, जहां आप उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, देन वो कट करने का काम करेगा। कट करने के लिए Ctrl+X करेंगे, कट हो जाएगा, Ctrl+C से कॉपी हो जाएगा। वो आपके बैकग्राउंड सेलेक्ट करने का काम करता है। सेलेक्ट करने के बाद आप चाहे उसे कट करिए, चाहे आप कॉपी करिए। लासो टूल का सिंपली यूज ये है कि आप उससे अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं कट या कॉपी करने के लिए। ओके, आइए इसका स्टेप देखते हैं। ओपन एनी वन इमेज, किसी एक इमेज को ओपन करेंगे। नाउ सेलेक्ट लासो टूल, लासो टूल को सिलेक्ट करेंगे। ये है आपका लासो टूल, और लासो टूल का मेजर यूनिट कहाँ है, यहाँ पे। लासो टूल आपको यहाँ दिखेगा, ये इससे मिलेगा। ओके, देन मूव माउस ऑन द करंट इमेज एरिया, जिस एरिया को आपको कट करना है उस एरिया पे आप माउस को मूव करेंगे, ठीक है। जनरली कर्सर को मूव करेंगे, माउस को वहां तो मूव नहीं ना करेंगे, कर्सर को मूव करेंगे, ठीक। देन प्रेस Ctrl+Alt+D, Ctrl+Alt+D से क्या हो जाएगा, टू अप्लाई फेदर कमांड। फेदर कमांड के बारे में मैं बताऊंगा कि क्या यूज होता है। इज नॉट अ फादर, इज अ फेदर, 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 इट्स अ फेदर, नॉट फादर, फेदर। Ctrl+Alt+D को प्रेस करेंगे किसी अप्लाई करने के लिए, फेदर कमांड को अप्लाई करने के लिए। ओके, नाउ अगेन प्रेस Ctrl+D टू फिल बैकग्राउंड कलर, एंड लास्ट प्रेस Ctrl+V टू पेस्ट इट। इसे पेस्ट करने के लिए हम लोग Ctrl+V को प्रेस करेंगे। ओके, तो ये थे टोटल इंट्रोडक्शन टॉपिक की, क्या आप चारों टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो गया इन थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम लोग मूव करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट में। ये है लासो टूल का सिंबल, आप इसे याद रखेंगे। देन हम लोग पीपीटी से मूव करते हैं फोटोशॉप में आपको प्रैक्टिकल समझाने के लिए। तो आर यू गाइस एक्साइटेड? ओके, तो ये हमारा फोटोशॉप ओपन हो गया।
तो सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल टूल के बारे में समझेंगे। ओके, ये है रेक्टेंगल टूल, इसके बारे में समझेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक पिक्चर को ओपन करेंगे। अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करते हो इस सरफेस पे कहीं पर भी, तो आपका पिक्चर ओपन हो जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे, दिस पीसी में जाएंगे, और डाउनलोड में मैं कुछ पिक्चर डाउनलोड किया हूँ, तो वो सब पिक्चर मैं देख लेता हूँ। ठीक है, एक पिक्चर मैंने ले लिया। हाँ, हमारे मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय। अब इसे मैं चाहता हूँ कि रेक्टेंगुलर शेप में मैं कट या कॉपी करूँ। अब कैसे करूँगा ये देखते हैं। यहाँ गए, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल पे हम लोग लेफ्ट क्लिक से इसको सेलेक्ट किए। अब ड्रैग करके हम लोग क्या करेंगे, एक एरिया सेलेक्ट करेंगे। जिस एरिया को हमें कट या कॉपी करना है उस एरिया को सेलेक्ट करेंगे। ओके, इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल सी, अगर कट करना है तो कंट्रोल प्लस एक्स, तो कंट्रोल एक्स से कट करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या किए, उस फोटो को रेक्टेंगुलर शेप में कट कर लिया। अब हम लोग एक न्यू पेज लेंगे। न्यू पेज लेने के लिए कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। एक हम लोग कस्टम साइज का नहीं, एक बड़े साइज का हम लोग लेते हैं। ठीक है, 1280 प्लस 720। ठीक है, एक न्यू पेज लिए। अब इस पेज में हम उस कट हुए पिक्चर को पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी से। ये देखिए, जो पिक्चर को मैंने कट किया था, यहाँ पे देखिए उसको मैंने मिनिमाइज करके रखा है। यहाँ से मैंने पिक्चर को कट किया, यहाँ पे पेस्ट किया। किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ओके, अब रेक्टेंगुलर टूल को आप सेलेक्ट करिएगा ना, तो आपके साथ यहाँ पे देखिए 2 3 4 टूल्स यहाँ दिख रहे हैं। इसके साथ ही साथ छोटे भाई बहन हैं। अब इसका यूज़ क्या है, अगर इसका आप यूज़ करते हैं फर्स्ट वाले का, तो आप सिंपली एक एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाले का टूल यूज़ करेंगे तो आप एरिया को ऐड कर सकते हैं। देखिए ये एरिया ऐड हो गया। मैंने पहले एक एरिया सेलेक्ट किया, अब ये देखिए ये तीनों एरिया ऐड हो गया। सिंपली मैं बताता हूँ। इस फर्स्ट का नाम है न्यू सिलेक्शन टूल। इससे आप एक न्यू सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे मैंने इसके ऐश्वर्या राय के आईज के एक न्यू सिलेक्शन लिया। ठीक है, सेकंड वाले टूल का नाम है ऐड टू सिलेक्शन टूल। जैसे कि आपको नाम दिख रहा होगा ऐड टू सिलेक्शन। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी मैंने सिलेक्शन लिया उसमें आप कुछ एडिशनल ऐड कर सकते हैं और सिलेक्शन आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसके छोटे से नाक को ऐड किया, ये देखिए इतना ऐड हो गया। अब एक और मैं लेता हूँ दूसरा आँख, और इसे भी मैं ऐड करता हूँ। ये देखिए इतना पार्ट ऐड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे, यहाँ देखिए मूव टूल का भी यूज़ दिखाएंगे। यहाँ से हम लोग फोटो निकाल के यहाँ मूव कर दिए। मूव टूल का यूज़ क्या हुआ, अगर किसी भी कट और कॉपी पिक्चर को आपको मूव करना है तो आप उससे मूव टूल से मूव कर सकते हैं। ये देखिए मूव टूल सेलेक्ट है और मूव टूल से मैं इसे मूव कर रहा हूँ। अगर आप इसी पिक्चर को कॉपी करना चाहते हैं, एक और पीस आप निकालना चाहते हो, तो कंट्रोल अल्ट प्लस प्रेस करिएगा। कंट्रोल प्लस अल्ट और मूव टूल से आप इसका एक और पिक्चर निकाल सकते हैं। जितना आप कंट्रोल प्लस अल्ट प्रेस करिएगा इसका और पिक्चर निकल सकता है। ठीक है, ये देखिए ऐश्वर्या राय के कितने आँख हो गए, नैन तारा बना दिया इनको मैंने। अब यहाँ देखिए बहुत सारे जो लेयर बने हुए हैं आंखों के, उसके मैंने हाइड कर देता हूँ ताकि मैं आगे और बता सकूँ। ठीक है, ये आपके लेयर्स हैं। ये जितने भी आपके वर्क होते हैं ये आपके लेयर पे डिपेंड करते हैं। पहला बैकग्राउंड था जिसे मैंने कट किया, दूसरा ये पिक्चर आया सेकंड फर्स्ट लेयर में, सेकंड लेयर ये आया इस आँख का सेकंड लेयर। ओके, इसे भी मैंने बंद कर दूंगा। अब मैंने यहाँ से मूव रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल से क्या क्या समझा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड आप समझेंगे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अगर मैंने कुछ सेलेक्ट किया, अगर मैंने इनके दोनों नेचर को सिलेक्ट किया, अब मुझे यहाँ से कुछ सब्ट्रैक्ट करना। सेकंड वाले से क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। यहाँ से मुझे कुछ एरिया सब्ट्रैक्ट करना, तो थर्ड वाले को सिलेक्ट करूँगा और कुछ एरिया को मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से भी कुछ सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ये देखिए इतने एरिया को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये देखिए सब्ट्रैक्ट हो गया, इसके भी मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये भी देखिए मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब बात आती है कि ठीक है सर हम लोग तीनों टूल के बारे में समझ गए। अब ये क्या है, ये मर्ज टूल है। एक सिलेक्शन लिए, पहला सिलेक्शन और दूसरा सिलेक्शन को मर्ज करना है। मीन्स व्हाट, अगर ये सिलेक्शन है, ठीक है, और ये सिलेक्शन के बीच में जो कॉमन पार्ट आ रहा है, ये जो कॉमन पार्ट आ रहा है बीच वाला स्क्वायर, इसे अगर आपको सेलेक्ट करना तो ये देखिए ये कॉमन पार्ट बच गया। यहाँ मैं समझाता हूँ। ये ऐश्वर्या राय के पहले आंखें हैं, ये ऐश्वर्या राय की पहली आंखें है, ये दूसरी आंखें है। यहाँ पे बीच में उनका नाक कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये दोनों बॉक्स के बीच में नाक कॉमन आ रहा है, तो ये देखिए नाक वाला एरिया ही सिलेक्ट रहेगा। इस फोर्थ टूल का ये यूज़ होता है। अब जब धीरे धीरे आप यूज़ करेंगे ना तो आप समझ जाएंगे। अब आपको समझाता हूँ फेदर टूल का यूज़ क्या होता है। एक एरिया में सिलेक्ट करता हूँ, जैसे देखिए इनके नेचर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी से पेस्ट किया।
ठीक है। अब मूव टूल से मैंने इनके नेत्र को उठा के यहाँ रखा। ये तो था सिंपली बिना फेदर टूल के यूज़ किए हुए। अगर मैं फेदर टूल का यूज़ करते हुए अगर मैं फेदर टूल यहाँ पे कितना रख दूँ, फेदर टूल यहाँ पे मैं रख दूँ 30, ओके। फेदर टूल रख दूँ 30, उसके बाद मैं इसको क्रॉप करूँ, ठीक है। ओके, ये क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि सिलेक्शन एरिया जो था ना वो एम्प्टी था। ये देखिए फेडर टूल का क्या होता है, अगर विदाउट फेडर में करूँ तो पूरा रेक्टेंगुलर शेप में आ रहा था। अगर फेडर टूल का यूज़ करूँ तो वो थोड़ा थोड़ा कर्व करते जाता है, रेक्टेंगल को थोड़ा थोड़ा कर्व कर जाता है। एक और मैं दिखाता हूँ आपको। फेदर को यहाँ पे जानते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10, ओके। नाउ मैं अब इसको कट करता हूँ। अब यहाँ से मूव टूल की सहायता से मैं क्या करूँगा, ये देखिए मैंने यूज़ किया रेक्टेंगुलर टूल, लेकिन ये थोड़ा कर्व में आया और थोड़ा थोड़ा ये ऐसा लग रहा है कि ये कट किया हुआ नहीं है, थोड़ा थोड़ा साइड में शैडोइस है, मतलब शैडो किया हुआ, कि ऐसा ना लगे कि ये कट किया हुआ है। पहला आंख मैंने विदाउट फेडर टूल का यूज़ किए हुए कट किया था, ये देखिए पूरा शार्प शेप में कट हुआ रेक्टेंगुलर शेप में। दूसरा मैंने फेदर टूल का यूज़ किया जिसका मैंने वैल्यू रखा 30 और उससे कट किया, तो ये देखिए थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप में कट हुआ और ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा शैडोइस कलर का कट हुआ है। और ये देखिए थर्ड मैंने क्या किया, फेदर को मैंने 10 रखा तो इसको रेक्टेंगुलर शेप में कट हुआ, लेकिन थोड़ा कर्व रेक्टेंगुलर शेप में कट हुआ और ऐसा फील हो रहा है कि साइड साइड में शैडोइस है। ये शार्प रेक्टेंगुलर है, ये शैडोइस रेक्टेंगुलर है। सिमिलरली यूज है किसका, इलेप्टिकल मार्क्यू टूल का। अगर मैं सिंपली ऐसे देखिए इस ओवल शेप में कट किया, कंट्रोल अल्ट से मैंने इसको यहाँ लाया, ये देखिए ये इस तरह क्यों है, क्योंकि यहाँ देखिए फेदर 10 में था, फेदर में अगर 0 कर दूँ, अब मैं अगर इसको कट करता हूँ इलेप्टिकल टूल से, कंट्रोल अल्ट से मैं मूव करके, ये देखिए ओवल शेप में कट हो गया। सिंपली दोनों के यूज़ ये है कि रेक्टेंगुलर टू रेक्टेंगुलर में कट करता है, इलेप्टिकल टूल इलेप्टिकल में यूज़ होता है। और सारा देखिए सारा फैक्टर इसका सेम है, ठीक है, फेदर भी सेम है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको सिलेक्शन टूल चाहिए कि मैंने, ये देखिए मैं एक जगह सेलेक्ट करता हूँ, अगर उसको ऐड ऑन करता हूँ तो इसको ऐड ऑन हो गया, ये देखिए ऐड ऑन हो गया। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो ये देखिए थर्ड वाले को करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये देखिए सब्ट्रैक्ट हो गया। अगर मुझे कॉमन लेना है, दोनों में से कॉमन क्या है, तो ये देखिए जो कॉमन होगा वही आएगा, इतना पार्ट कॉमन है, ठीक है। और फेदर का यूज जानेंगे, अगर फेदर अगर बढ़ा के रखेंगे तो उसका थोड़ा शैडोइस साइड आएगा, शार्प कटिंग नहीं होगा। मूव टूल का भी आप यूज समझिए। आपको अगर मूव करना है कंट्रोल प्लस अल्ट से, अब ये देखिए अगर सिर्फ आप ये देखिए कंट्रोल प्रेस करके मूव करेंगे तो ये कट हो जाएगा। कंट्रोल जेड से बैक है, कंट्रोल अल्ट से ये कॉपी होता है, ये देख समझे। 3 टूल का यूज समझ गया। लास्ट टूल क्या है, लासो टूल। ये थर्ड यूनिट में हमारा लासो टूल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको लासो टूल से कट करना है तो आपको लेफ्ट क्लिक माउस प्रेस करना होगा, माउस प्रेस ही रखना पड़ेगा पूरा। आप जब तक कट नहीं करते तब तक आप माउस से हाथ नहीं हटा सकते। ये देखिए ये मैंने कट किया, ये मैंने कट किया, ये देखिए कट हो गया। अब इसको कंट्रोल अल्ट से आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये देखिए एक और ऐश्वर्या राय आ गई। कौन आ गई, एक और ऐश्वर्या राय। अगर आप मूव करना चाहें तो एक और आ जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितनी सारी आ गई, नीचे आ गई, ऊपर आ गई। ये क्या हुआ, कट हुआ। अगर लासो टूल का यूज़ क्या किया जाता है, कट किया जाता है। लासो टूल का 2 और यूज़ है, वो दोनों बेहतरीन यूज़ है, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। लासो टूल का पॉलीगैमी लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल दोनों अलग अलग यूजेस है, उसको मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा। आज यही 4 टॉपिक्स थे, 4 टॉपिक्स समझ में आ गए। मूव टूल से आप सिंपली मूव कर सकते हैं। मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे और आप किसी भी पिक्चर को मूव कर सकते हो, ओके। किसी भी सिलेक्टेड इमेज को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ से सेलेक्ट किए और मूव टूल से आप मूव कर सकते हो। ये देखिए हो गया मूव, समझे, समझ गए। हाँ, लासो टूल का समझ गए। कट करना तो लासो टूल का यूज़ करेंगे। आज हम लोग चारों टूल के बारे में पढ़े। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।